सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू फिजिक्स सीरीज विच इज़ फिजिक्स 101, जो कि आपका वाहिद सिंगल पिट स्टॉप होगा अपने बोर्ड एग्जाम और एंट्री टेस्ट दोनों सिमिल्टेनियसली तैयार करने के लिए। तो इस कोर्स में हम जो बुक्स रेफर कर रहे होंगे वो होंगी पीटीबी की फिजिक्स बुक, और जो फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स होंगे वो हफ्ते के पहले 3 दिन और सेकंड ईयर के लेक्चर्स अगले 3 दिन होंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 3 डेज अ वीक क्लास होगी। तो इन लेक्चर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करता हूँ, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड एनालाइज। अब प्रिपेयर में हम क्या करेंगे? प्रिपेयर में हम एक क्रैश कोर्स या एक इन डेप्थ आप कह लो कि हम एक लेक्चर लेंगे एक चैप्टर का, हम उसे कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फो है जो कि करंटली जो डेवलपमेंट हुई है उस फील्ड में या उस स्पेसिफिक डोमेन में, उन चीज़ों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आया कि वो आपके पेपर में नहीं आएंगी, बट आई विल मेक श्योर टू मेक देम एज मच इंटरेस्टेड एज पॉसिबल। उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस किस तरह से होगी? प्रैक्टिस 2 किस्म की होगी। एक तो होगी हमारी सब्जेक्टिव प्रैक्टिस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में मुआवनत करेगी। उसके अलावा होगी हमारी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जो कि हमें एंट्री टेस्ट में मुआवनत करेगी, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट। अब प्रैक्टिस करने के बाद अब हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ जो कि है एनालाइज। अब एनालाइज में हम क्या करेंगे? हम बेसिकली करेंगे डिस्कशंस जो हमने पिछले 2 टेस्ट दिए, उनमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसकी हम क्यूमुलेटिव, ठीक है, सबकी डिस्कशन इकट्ठी होगी, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे ट्रिकी एमसीक्यूज थे कि जिनमें गलत ऑप्शन की तरफ ज़्यादा स्टूडेंट्स गए और क्यों गए, वो एमसीक्यू क्यों इस तरह से डिज़ाइन था। और उसके अलावा हम करेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट की डिस्कशन जो कि इंडिविजुअलाइज्ड होगी, यानी कि हर बच्चे का टेस्ट वो मुझे सबमिट करेगा और उसकी मैं इंडिविजुअल यानी कि जब चेक कर रहा हूँ तो उसकी भी एक वीडियो बना के उस बच्चे को हर एक क्वेश्चन के साथ रिमार्क्स दूंगा कि इस क्वेश्चन में इस चीज़ की कमी थी जिसको आपने इम्प्रूव करना है। उसके अलावा आपके पास पूरा एक टेस्ट सॉल्व होकर भी इन डेप्थ जो आपके पास रिपोर्ट की सूरत में आएगा। अब आते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत से बच्चों के जहन में होगा, हाउ टू ज्वाइन दिस सीरीज, इज इट गोइंग टू बी फ्री, इज इट गोइंग टू बी पेड। तो इन सब का मैं जवाब आपको देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ज्वाइन इस कोर्स को कैसे करना है? तो इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपने ग्रेडमी की वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उस वेबसाइट पे जाके आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ। साइन अप करने के लिए सिंपली इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने अपना एमडी कैट के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एमडी कैट सेलेक्ट करेंगे। अगर तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फंक स्टैंड्स फॉर फास्ट, यूईटी, नस्ट एंड जीआई के, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सिंपली साइन अप कर दें। मेरे पास चूंकि ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं सिंपली लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है। तो उसके बाद आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड से आपने नेविगेट करना है टॉप नैव बार में एकेडमीज़ में, और वहाँ पे जाके आपको एकेडमी मिल जाएगी फिजिक्स प्रोटैगनिस्ट की। मैंने ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है तो आपने सिंपली इस ब्लू बटन पे क्लिक करना है और आप इस एकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारी एकेडमी दिखेगी कुछ इस तरह से, जहाँ पे स्टूडेंट का फीडबैक है मेरे बारे में, आपको कुछ स्टैट्स नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्विज़ सेक्शन में एक और क्विज़ सेक्शन इसके नीचे ऐड अप हो जाएगा फिजिक्स 101 में, जहाँ पे हमारे तमाम तर एमसीक्यूज़ मौजूद होंगे और जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो भी मौजूद होंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको अपनी प्रीवियस एक सीरीज़ दिखाऊँ जो कि थी फिजिक्स फ्रॉम माई डॉन, तो इसमें ये तमाम तर जो क्विज़ थे जो कि अभी तक हमने अटैम्प्ट किए थे। अब हर क्विज़ की जो डिस्कशन वीडियो होगी, अगर तो आपने अटैम्प्ट किया हुआ है तब आप उसको देख सकते हो। सिंपली अगर जो क्विज़ अटैम्प्ट नहीं किए हुए उन पे आपको स्टार्ट नाउ का बटन नजर आएगा और जो क्विज़ आपने अटैम्प्ट किए हैं उन पे आपको व्यू नाउ का बटन नजर आएगा। तो सिंपली व्यू नाउ के साथ वाले बटन पे क्लिक किया तो ये वीडियो पर आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू वुड ज्वाइन दिस सीरीज़। अब आते हैं कि ये फ्री कैसे है और ये पेड कैसे है। तो ऊपर आपको टॉप नैव बार में बिलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। बिलिंग के ऑप्शन में गए तो आपके पास बिलिंग में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपका करंट बैलेंस शो हो रहा है, टोटल बैलेंस यहाँ पे जीरो है, अमाउंट इन यानी कि कितनी अमाउंट अकाउंट में डालेगी जो कि जीरो है, और कितनी अमाउंट आउट हुई यानी कि कितनी अमाउंट खर्च कीगी। तो अगर हम प्लान्स की तरफ आए तो टोटल हमारे पास 3 प्लान हैं। प्रीमियम जो कि फ्री है, उसके बाद प्रीमियम और प्रीमियम प्लस आते हैं जो कि पेड है। अब हम देखते हैं कि इन तमाम में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो अगर हम आए तो टेस्ट अटैम्प्ट करना सबके लिए फ्री है, यानी कि इस सीरीज़ में जितने भी टेस्ट होंगे वो तमाम तर लोग अटैम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो भी तमाम तर के लिए मौजूद होंगे। डैशबोर्ड एक्सेस, डैशबोर्ड क्या है? आपके पास ये टॉप नैव बार में डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपके डाटा एनालिटिक्स होंगे, आपको यहाँ पे मुख्तलिफ स्टैट्स शो हो रहे होंगे कि आपके हर सब्जेक्ट में क्या स्कोर है। उसके बाद आपकी पोजीशंस क्या है, टॉप स्कोरर कौन है उस सब्जेक्ट में, आपका ग्राफ, आपके प्रीवियस बिहेवियर क्या रहा है आपके स्कोर का, कि आपका स्कोर कब ऊपर गया कब नीचे गया, और भी बहुत कुछ है। आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने बारे में जानने को मदद मिलेगी। उसके बाद आते हैं पोस्ट इन कम्युनिटी। तो पोस्ट इन कम्युनिटी क्या है? न्यूज़ फीड में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट, क्रिएट अ पोस्ट। तो हर कोई पोस्ट क्रिएट भी कर सकता है और हर कोई एमसीक्यूज़ भी पोस्ट कर सकता है।
ठीक है, और यहाँ पे डिस्कशन होगी कि लोग उसका जवाब देंगे। आमतौर पे आप अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिसका जवाब मैं फिल फॉर देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट इमेजेस इन कम्युनिटी। तो इमेजेस जो कम्युनिटी में लोग पोस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ प्रीमियम प्लस प्लान वाले लोग हैं, सिर्फ वही इमेजेस, यानी कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और वो कहीं पे स्टक इन हो गया तो वो सिंपली उसकी स्नैप लेके कम्युनिटी में पोस्ट कर सकता है और उसका या तो कोई स्टूडेंट जवाब दे देगा, अमूमी मैं ही उसका जवाब दूंगा। अब आते हैं कस्टम टेस्ट की तरफ। तो कस्टम टेस्ट क्या है? तो कस्टम टेस्ट अगर आप अपने ही डैशबोर्ड में जाएं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा माई क्विजेस के नाम से। इस पे गए, यहाँ पे आपके जितने भी क्विजेस जितने भी आपने अटेम्प्ट किए हैं वो सारे आ रहे होंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट अ क्विज का। तो क्रिएट अ क्विज का ऑप्शन, जो प्रीमियम यूजर्स हैं वो सिर्फ 100 MCQs तक के टोटल क्विजेस बना सकते हैं, और जो कि प्रीमियम और प्रीमियम प्लस हैं वो जितने इस डाटाबेस में MCQs मौजूद हैं तमाम को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्रिएट अ क्विज में गए, वहाँ पे जाके आपने एड ऑन सेलेक्ट किया, एक डिस्क्रिप्शन दी, डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने हर एक एड ऑन के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आपने चैप्टर सेलेक्ट किया और उस चैप्टर के आपने कितने MCQ सॉल्व करने हैं वो सिलेक्ट किया। उसके बाद तमाम तर एड ऑन्स को फिलअप करने के बाद आप सबमिट करोगे सिंपली, और सबमिट होने के बाद आपका क्विज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल नजर आएंगी जो कि बता रहा है कि इस क्विज में टोटल 50 MCQs हैं, टोटल टाइम 50 मिनट है, यानी कि पर MCQ आपको 1 मिनट मिलेगा। ठीक MCQ किया तो उसका +4 स्कोर होगा, और अगर गलत किया तो उसका -1 स्कोर होगा, और स्किप करने के 0 स्कोर होंगे। तो हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आप टेस्ट अपना ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, जो स्किप करना है उसको स्किप कर दोगे, और इस तरह पूरा टेस्ट सॉल्व करने के बाद जब आप पूरा टेस्ट सॉल्व कर लोगे तो आपको फिनिश अटेम्प्ट का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि आपके टोटल करेक्ट 7 MCQ थे। यहाँ पे क्योंकि मैंने सिंपली आपको एक डेमो देने के लिए सॉल्व किया तो इनकरेक्ट 6 और स्किप 37 थे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि है व्यू अटेम्प्ट क्विज। तो जो व्यू अटेम्प्ट क्विज का ऑप्शन जो कि हमारे पास प्रीमियम यूजर्स हैं उनके लिए एक्सेसिबल नहीं, जो कि दोनों पेड प्रोग्राम्स हैं उन दोनों के लिए एक्सेसिबल है। तो अब ये किस तरह से है, ये क्या चीज़ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ये क्विज सॉल्व किया था, यहाँ पे आपको रिव्यू नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा है। रिव्यू नाउ पे जाओगे तो आपके पास अपना जो रिस्पॉन्स था वो नजर आएगा। आपको पता चलेगा कि जो रेड वाला है अगर आपने गलत किया तो वो रेड होगा, और ग्रीन वाला इसका ठीक ऑप्शन था। उसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा कि 17% लोगों ने अल्फ़ा अटैम्प्ट किया, 17% लोगों ने बीटा, 50% लोगों ने चार्ली। तो आपके पास ये डाटा आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये ट्रिकी MCQ था या नहीं था। तो ज़्यादातर लोगों ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने चार्ली अटैम्प्ट किया। तो इसको जो इंस्ट्रक्टर है या आप खुद डायसेक्ट करने की कोशिश करोगे कि इस MCQ में ऐसी क्या चीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को गलत ऑप्शन की तरफ लेकर गई। तो सिंपली उसके अलावा आपके पास टोटल स्कोर होगा, यानी कि आपने जितने ठीक किया उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, जितने गलत किया उनको मल्टीप्लाई बाय 1 करके उसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास टोटल स्कोर आ जाएगा। आपका रैंक, ठीक है, 0 रैंक, चूँकि वाहिद स्टूडेंट है जिसने ये कुछ सॉल्व किया तो इसका रैंक 0 है। उसके बाद आपके करेक्ट कितने थे, इनकरेक्ट कितने थे, और उसके बाद अगर इस क्विज को बहुत ज़्यादा लोगों ने अटैम्प्ट किया तो आपके पास यहाँ पे लीडर बोर्ड भी आ जाएगा कि टॉप 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये स्कोर था यहाँ पर। और ये फीचर सिर्फ पेड यूजर्स के लिए मौजूद है, लेकिन जो लोग प्रीमियम रहना चाहते हैं वो घबराएं ना, इसका भी एक हैक है हमारे पास। चूँकि मैं इस टेस्ट की डिस्कशन करूँगा तो अगर तो आपने टेस्ट अटैम्प्ट किया है तो आप अपने पास एक बुक पे मार्क कर लो कि मैंने पहले का D, दूसरे का C अटैम्प्ट किया था, इसका ये अटैम्प्ट किया था, इसका ये अटैम्प्ट किया था, उसको नोट कर लो। और जब हमारी डिस्कशन होगी तो आप वो अपनी नोटबुक सामने खोलो, चूँकि मैं आपको एक एक MCQ का बताऊंगा कि ये MCQ का ठीक ये था, गलत ये था, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा MCQ गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है। तो इसका हमारे पास हैक मौजूद है। जो लाइव सेशंस हैं, अभी इनिशियली पहला हफ्ता जितने भी ये सेशंस होंगे ये सारे यूट्यूब पर लाइव होंगे, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे जूम की तरफ। तो जो वो जूम वाले सेशंस होंगे, यूट्यूब वाले तो सबके लिए फ्री हैं, जो जूम सेशंस होंगे वो सिर्फ पेड प्रोग्राम, जो कि हमारे 2 पेड प्रोग्राम्स हैं, सिर्फ उनके लिए होंगे। उसके बाद ग्रेडमी क्विज SMS अलर्ट, कोई भी क्विज जब मैं पोस्ट करूंगा तो उसका आपको बजरिया SMS अलर्ट आएगा, तो वो भी सिर्फ पेड यूजर्स को आएगा। उसके बाद काउंसलिंग सेशंस, अब काउंसलिंग सेशंस जो हैं जो प्रीमियम यूजर्स हैं उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। जो प्रीमियम यूजर्स हैं वो 1 महीने में सिर्फ 1 सेशन अपना रख सकते हैं, और जो प्रीमियम प्लस हैं वो अपने 1 महीने में 4 सेशंस रख सकते हैं। अब वो सेशन में मिसाल के किसी बच्चे को किसी भी नौइयत का कोई भी मसला है या कोई भी क्यूरी है, या वो पर्सनली बात करना चाह रहा है काउंसलर के साथ, अपना कोई मसला डिस्कस करना चाह रहा है प्राइवेटली, तो वो ये सेशंस बुक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट चेकिंग की तरफ। तो ये ऑप्शन सिर्फ प्रीमियम प्लस यूजर्स के लिए होगा।
अब प्रीमियम प्लस यूज़र्स ही वो हैं जो कि अपना सब्जेक्टिव टेस्ट जो है, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो आप टेस्ट दे रहे होगे वो सबमिट कर सकते हैं, और इंस्ट्रक्टर उस टेस्ट को वापस आपको एक तो PDF रिपोर्ट की सूरत में करेगा कि आपके इस क्वेश्चन में ये चीज़ की कमी थी, उसके अलावा एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी वो आपको बता रहा होगा कि क्या चीज़ किस क्वेश्चन में क्यों कम थी। तो आपको दोनों से एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका वीक पॉइंट क्या था सब्जेक्टिव के हवाले से। उसके बाद 24/7 टीचर एक्सेस, तो जो हमारे प्रीमियम प्लस यूज़र्स होंगे उनके पास डायरेक्ट टीचर के कॉन्टैक्ट होंगे और वो उन्हें फ्रीली जब मर्जी चाहें वो मैसेज कर दें, और टीचर जैसे ही फ्री होगा तो उन अपनी अपमोस्ट प्रायोरिटी में उसको रिप्लाई करेंगे। अब पैकेजेस क्या है, जो हमारे पास प्रीमियम पैकेज है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ है, और जो प्रीमियम प्लस है वो हमारे पास 1500 पर मंथ है। तो सिंपली आपने अपग्रेड में जाना है। अब अपग्रेड में जाएंगे तो हम पे नाउ करेंगे, लेकिन हमारे पास जो अमाउंट थी वो तो ज़ीरो थी, हमने तो कोई पैसे दिए ही नहीं, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। तो अब बैलेंस हम किस तरह से रिचार्ज करेंगे, यहीं पे हम नीचे हैं तो हमारे पास ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है कि रिचार्ज कैसे करना है, रिचार्ज योर अकाउंट। अब उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, मेक अ ट्रांजेक्शन टू द फॉलोइंग जैस कैश ईजी पैसा अकाउंट, यानी कि या तो जैस कैश कर दो, जैस कैश अकाउंट भी ये है और ईजी पैसा अकाउंट भी है, ये फ़ोन नंबर है, ये उस अकाउंट का टाइटल होगा। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड योर TID बिलो which you have received via text SMS, your transaction will be processed in 15 minutes। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन किस तरह से हमने करनी है आपने ट्रांजैक्शन कर दी, तो ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको SMS के थ्रू एक TID आएगी। अब वो TID किस तरह की होगी, बेसिकली आपको जो जैस कैश के SMS आते हैं वो आपको 8558 से आते हैं। तो वहाँ पे आपके पास जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो तो आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आता है कि दिस मच अमाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट, और साथ ही आपके पास TID यानी कि ट्रांजैक्शन ID आ रही थी। ये TID ऐड करने के बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है, तो आपकी TID सबमिट हो जाएगी। अब जैसे ही ट्रांजैक्शन ID सबमिट होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो अब हम 15 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। तो 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारे पास हमारी जो ट्रांजैक्शन थी वो वेरीफाई हो चुकी है। ये एक हमने गलत ट्रांजैक्शन डाली थी, अगर आप ट्रांजैक्शन जब भी कोई डालोगे TID कोई भी ऐड करेगा तो वो पेंडिंग पहले आएगी। तो हमारी ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो चुकी है। तो अब हमारे अकाउंट में देखें तो हमारे पास बैलेंस इन भी 2000 है, हमारे पास करंट बैलेंस भी 2000 है, यानी कि अब हम पैकेजेस खरीद सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अब हम 1500 वाला पैकेज खरीदेंगे। तो जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो चूंकि अब हम ये पैकेज खरीद चुके हैं तो हमारे पास जो बैलेंस आउट है वो 1500 है, और हमारे पास जो करंट बैलेंस है वो हमारे पास 500 है। अब आपके अगर तो आप सेटिस्फाइड नहीं है सर्विस से तो आप रिफंड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं और इस पेज पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास प्रोमो कोड का ऑप्शन है, तो प्रोमो कोड अगर ग्रेडमी की तरफ से कोई है तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं, और आज की वीडियो का गिफ्ट भी एक प्रोमो कोड है जो कि 500 की वैल्यू रखता है। तो आप फिजिक्स 101 का हमारा प्रोमो कोड है जो कि फर्स्ट 10 यूज़र्स जो कि इसको इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, और इसकी वैल्यू अराउंड 500 रुपीज़ है। तो जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 500 रुपये हमारे अकाउंट में ऐड अप हो जाएंगे। साथ एक और चीज़ लिखी है दिस क्रेडिट विल एक्सपायर इन 3 डेज़, यानी कि ये जो क्रेडिट ऐड हुआ है हमारे पास, अब टोटल क्रेडिट हमारे पास 1000 रुपीज़ हो गया। तो जो ये क्रेडिट है ये 3 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि 3 दिन है सिर्फ इसको इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं एसोसिएटेड प्रोग्राम की तरफ। तो एसोसिएटेड प्रोग्राम क्या है, बेसिकली एक मार्केटिंग प्रोग्राम है। आप अपने किसी भी फ्रेंड को अगर इनवाइट करते हो प्लेटफॉर्म पे और वो कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसकी पहली परचेज़ में से 50% आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सिंपली आपने इनवाइट कैसे करना है, आपके पास ये लिंक है, आपने इस कॉपी के बटन को क्लिक करना है तो आपके वो क्लिप बोर्ड में आ जाएगा। तो आपने सिंपली अपने व्हाट्सएप या जिस भी चैनल के थ्रू आप उनको देना चाहते हो तो वो आप पेस्ट करोगे तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र भी आ होगा कि आपके टोटल इन्वाइटीज़ कितने हैं। तो मेरे इस अकाउंट के टोटल इन्वाइटीज़ हैं 1244। तो इस तरह आपको नज़र भी आ जाएगा कि अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि उसने साइन अप कर लिया है लेकिन आपके पास इन्वाइटी अकाउंट नहीं चेंज हुआ तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। और उसके अलावा अगर आपने अमाउंट रिफ़ंड किया है तो आपके अकाउंट में वो वापस आ गया और आप वापस पैसे निकलवाना चाहते हो, आप राज़ी नहीं हो सर्विस से, तो आप वो पैसे विड्रॉ भी करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। जो 10,000 से बड़ी अमाउंट्स हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस होंगी। जो 10,000 से कम अमाउंट है वो हफ्ते के अंदर प्रोसेस होंगी। उसके अलावा अमाउंट फ्रॉम द प्रोमो कोड कैन नॉट बी विदड्रॉन, यानी कि जो कि आपको प्रोमो कोड के थ्रू अमाउंट्स मिली हैं वो विदड्रॉ नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर आपका कोई भी मसला हो बिलिंग के हवाले से तो आप सिंपली इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।